नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक बार फिर कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना का जब तक देश के अंदर ग्राफ तेजी से नीचे नहीं आने लगता तब तक हम कोरोना के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे दोस्तों। जिसका रीज़न ये है कि आपको कोरोना की पल पल की जानकारियाँ देनी और कोरोना का सही समाचार, सही खबर दिखाना, बताना हमारा दायित्व है। और दोस्तों, इस दायित्व को हम निभाते रहेंगे। और आज कोरोना का क्या है, कोरोना की स्थिति, और दोस्तों किस कदर कोरोना आगे बढ़ रहा है और इसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के प्रयास हो रहे हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और विश्व के अंदर इसकी भयावहता कितनी है और दोस्तों किस प्रकार ये युवा और बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, इसके ऊपर सभी के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम। और सबसे पहले हम आंकड़े देखते हैं। आज के जो आंकड़े हैं दोस्तों, लगातार ये 2 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। और आज जो पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं दोस्तों, वो 2,61,500 मामले आए हैं। और ये एक नया रिकॉर्ड पूरे विश्व में बना है दोस्तों। और एक आज ही नहीं, ये लगातार पिछले 4 दिनों से भारत जो है पूरे विश्व में नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक कोरोना के अंदर नया ही रिकॉर्ड स्थापित करता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। 1501 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। और मौत का आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं तो हर दिन विश्व में 12,000 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है, जिनमें से अब हमारा योगदान दोस्तों 1500 का रोजाना हो गया है। तो ये चिंता बढ़ाने वाला है। और भारत जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले लेकर आगे बढ़ रहा है, वो कदम बहुत ही दुखदायी स्थिति में जाकर ठहरता है। और हमें इस कदम पर लगाम लगानी होगी दोस्तों। और वो लगाम हम किस प्रकार लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर पूरी गुंजाइश है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन जो है, आप तो मानकर चलिएगा, सबसे बड़ी वैक्सीन कोरोना वायरस की आज भी मास्क व सोशल डिस्टेंस है दोस्तों। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है, ये सबसे बड़ी वैक्सीन है दोस्तों। क्योंकि बहुत सी वैक्सीन पे भी सवाल और सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और चाइना की वैक्सीन के ऊपर तो दोस्तों बहुत बड़ी बुरी खबर आई है कि मात्र 50% भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से वैक्सीन का हाल है। लेकिन भारत की वैक्सीन अभी तक सुखद जो रिजल्ट है वो दे रही है। हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि तीसरी चौथी वैक्सीन भी लगातार हमारे जो है तैयार है, अंतिम चरण के अंदर है। और इसी प्रकार रूस की स्पुतनिक जो वैक्सीन है दोस्तों, उसको भी मंजूरी मिल गई है और भारत सरकार उसका आयात करने वाली है। तो तेजी के साथ वैक्सीनेशन होगा, और वैक्सीनेशन तेजी के साथ होगा तो निसंदेह मामले नीचे आएंगे। और बहुत से राज्यों में अभी पीक आना बाकी है दोस्तों। और भारत के अंदर पीक अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चल रहा है, जिस प्रकार से हम आंकड़े आपको बताएंगे। लेकिन अगले 5, 7, 10 दिनों के अंदर अंदर भारत के लगभग राज्यों में कोरोना का पीक होगा दोस्तों। तो उस स्थिति से बचने के लिए जो ये लॉकडाउन, आज उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया दोस्तों। और बहुत सी राज्य सरकारें संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही है दोस्तों। इसका एक बहुत बड़ा इलाज संपूर्ण लॉकडाउन भी है। आपको याद होगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था दोस्तों 2 चरणों के अंदर, और जनता कर्फ्यू लगाया था, उससे शुरुआत की थी। तो उसी प्रकार एक बार फिर भारत में इस चीज़ की आवश्यकता आन पड़ी है, जिसका शायद संभवतः आप भी जिस चीज़ को महसूस करते होंगे। क्योंकि दोस्तों लापरवाही हम तेजी के साथ कर रहे हैं। लापरवाही कहीं भी किसी राज्यों से कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कोरोना को फैलने का, कि हम लापरवाही कर रहे हैं दोस्तों। लापरवाही जब तक कम नहीं होगी, और जिस प्रकार से बच्चे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं उसके ऊपर भी बताएंगे। पहले हम तेज़ी के साथ आपको आंकड़े बताएंगे, उसके ऊपर गौर कीजिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र, पूरे देश में दोस्तों
2,61,500 मामले आए हैं और अकेले महाराष्ट्र में 67,123 आई है। हम साथ साथ समीक्षा करते चले दोस्तों। कल जो पिछले 24 घंटे हैं महाराष्ट्र में 63,729 आए थे, लेकिन 67,123 मामले इस 24 घंटे में आए, अर्थात 3,394 मामले 3,394 मामले 24 घंटा में महाराष्ट्र से बढ़े हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कुल 26,818 मामले कल की बनिस्बत आज बढ़े हैं। लगभग 26,000 मामले आंकड़ा आप लीजिए, 26,000 का आंकड़ा बढ़ा है एक दिन में। और लगभग ये औसत हल्की सी तेजी के साथ बढ़ती हुई भी प्रतीत हो रही है। लेकिन ये 26,000 जो बढ़े हैं दोस्तों, किन स्टेटों में बढ़े हैं और किस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं और किस लापरवाही के तहत ये बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज फोकस करेंगे। यूपी के अंदर कल आए थे 27,423, आज 27,334 ही आए हैं, अर्थात 89 मामले कम आए हैं दोस्तों। और कल 103 मौत हुई थी, आज 120 मौतें हुई है। मौत में भी विशेष अंतर नहीं है। दिल्ली का लेते हैं दोस्तों, दिल्ली में 19,486 कल आए थे, लेकिन आज जो मामले दिल्ली में आए 24,375 मामले आए हैं दोस्तों। और ये जो है 4,889 बढ़कर आए हैं। दिल्ली में स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। तो कर्नाटक का लेते हैं दोस्तों। कल जो कर्नाटक में आंकड़े बताए थे 14,849 है, आज जो आए हैं 17,489, अर्थात आज 2,630 मामले कर्नाटक में बढ़कर आए हैं। और यही हाल एमपी का है दोस्तों, 11,045 मामले आए थे, अब आज 11,269 मामले आए हैं, बढ़कर आए हैं। मामूली बढ़त है 224 की, लेकिन बढ़कर आए हैं दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ को लेते हैं, 14,912 मामले कल आए थे दोस्तों, हमने आपको बताया था, लेकिन आज 16,083 मामले आए हैं। 158 लोगों की मौत हुई है, कल 138 लोगों की मौत हुई है, अर्थात 1171 मामले बढ़कर आए हैं कर्नाटक से। ये 10-12 स्टेट है, कुल मिला के 9 स्टेट ऐसी है दोस्तों जिनमें 26,000 जो बढ़कर आए, उनमें 21,000 मामले बढ़कर आए हैं। मात्र 9 स्टेट। उन 9 स्टेटों का मैं नाम बताऊं आपको तो महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका और छत्तीसगढ़ और दोस्तों केरल और राजस्थान और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये 9 राज्य हैं जिनमें मात्र 9 राज्यों में 21,000 से अधिक मामले बढ़कर आए। तो इन राज्यों में संक्रमण की दर जो है बढ़ी है, बाकी शेष राज्यों में नहीं बढ़ रही दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजस्थान में ठीक है, ये बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से वीकेंड कर्फ्यू का आज द्वितीयवार को दूसरा दिन है, आज रविवार है दोस्तों, कल शनिवार को पूरा दिन रहा था और शुक्रवार को शाम को 6 बजे से 5 बजे से माफ कीजिएगा करीब लगाया था। तो ये सोमवार सुबह तक चलेगा। इसके अंदर समीक्षा राजस्थान सरकार को करनी है कि अब कल मामला देखने वाला है दोस्तों राजस्थान का, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन हो गए एक तरीके से लॉकडाउन को। तो इस 2 दिनों में क्या सुधार हुआ है, और सुधार हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया था, अलग से वीडियो हम डाल रहे हैं। आज का भी अलग से एक वीडियो है, जरूर देखिएगा। बाजार का रविवार का वीकेंड लॉकडाउन कैसा रहा, और शनिवार का हमने दिखाया था और शुक्रवार शाम को भी दिखाया था। तो दोस्तों इसकी समीक्षा जो है करके संभवतः 30 तारीख तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसको लेकर आज अशोक गहलोत पूरी मंत्रणा कर रहे हैं, पूरे सरकारी अमले तामझाम मंत्रियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ इस बैठकर इस मामले की बाखूबी जो है समीक्षा कर रहे हैं। और संभवतः देर शाम तक इसका कोई डिसीजन हो। ये 30 अप्रैल तक बढ़ाया भी जा सकता है, कम तक भी बढ़ाया जा सकता है और नया भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं सभी मिलकर देखी जा रही है दोस्तों। अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों कर्नाटक का। कर्नाटक में 14,859 मामले आए थे और आज जो है 17,089 मामले आए हैं और 80 लोगों की मौत हुई है। एमपी मध्य प्रदेश में दोस्तों आज 11,269 आए हैं, छत्तीसगढ़ में 16,083 आए हैं और दोस्तों केरल में 13,835 मामले आए हैं, 27 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 9,344 आए हैं, 39 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 9,541 मामले आए हैं, 97 लोगों की मौत हुई है। कल 8,920 आए थे। राजस्थान में आज 9,046 मामले आए हैं दोस्तों और 37 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। और कल ये मामले 7,359 आए थे, 31 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, बढ़कर आए हैं। आज 1,687 के लगभग राजस्थान में मामले बढ़े हैं।
पश्चिम बंगाल में कल 6,910 मामले आए थे, आज 7,713 मामले आए, अर्थात 803 मामले बढ़कर आए हैं। हरियाणा में 6,277 आए थे कल दोस्तों, और आज जो आए हैं 7,717। हरियाणा में भी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, और हरियाणा में ये 1440 के लगभग 24 घंटे में बढ़ा है। और आंध्र प्रदेश में कल 6,096 मामले आए थे, आज दोस्तों 7,224 मामले आए हैं, और 1,128 आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में मामले बढ़े हैं। और बिहार में 6,253 कल मामले आए थे दोस्तों, हमने आपको बताया था 13 लोगों की मौत हुई थी। आज जो मामले आए हैं 7,870, अर्थात 1,617 मामले बढ़े हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद में तीसरे चरण में हम जिन स्टेटों को लेंगे वो 4 स्टेट तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, पंजाब है, जिनके अंदर दोस्तों कल जो थे 5,000 से कम थे मामले, और उनमें से मात्र एक तेलंगाना ने आज 5,000 का रिकॉर्ड तोड़कर 5,000 से ज़्यादा मामले अर्जित किए। 4,446 कल तेलंगाना में आए थे, 12 लोगों की मौत हुई थी, आज 5,093 मामले आए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। और उड़ीसा में 3,108 मामले कल थे, आज 3,144 है, आशिंक बढ़ता है, 36 मामले ज़्यादा आए हैं। झारखंड में 3,843 मामले कल आए थे दोस्तों, आज 3,338 आए हैं, 5 मामले कम आए हैं। और पंजाब में 3,891 मामले कल आए थे दोस्तों, आज 4,431 मामले आए हैं, 62 लोगों की मौत हुई है, कल 50 लोगों की मौत हुई थी। तो ये 9 स्टेट हैं दोस्तों जिनमें 21,000 के लगभग मामले ज़्यादा आए हैं, और पूरे देश में 26,000 मामले कल से बढ़कर आए। तो ये प्रमुख स्टेट हमने आपको बता दी दोस्तों। ये लगभग 18 स्टेट है, ये 18 स्टेट, 18 राज्य ही ऐसे हैं दोस्तों जहां मामले कुल मिलाकर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वरना बहुत स्टेट ऐसी भी है हमारी 1 दर्जन से अधिक जहां मामले नहीं है, मौत भी नील है और नाम मात्र के बराबर मौत है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अब आपको उन 9 स्टेटों के बारे में बताएं तो महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में 21,760 मामले बढ़कर आए हैं और सभी राज्यों में, और ये पूरे देश के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राज्यों में संक्रमण दर बढ़त में है, कुछ राज्यों में बराबर भी है, घटत में भी है, कुछ में अंकुश लगा हुआ भी दिखाई देते हैं। लेकिन कल और परसों ये 2-3 दिन जो है दोस्तों बहुत अहम है, और हम आपको विश्लेषण करके इनका बताएंगे भी। और कुल मिला के पूरा अगर देश का हाल देखें तो वैक्सीनेशन 12 करोड़ 50 लाख के पार हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12 करोड़ 50 लाख टीकाकरण हमारे देश में हो चुका है, वैक्सीनेट लोगों को किया जा चुका है इतना। तो एक्टिव मामले दोस्तों 18 लाख से पार हो चुके हैं। ये एक चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। 18,01,316 मामले अब तक एक्टिव मामले हैं हमारे देश में, और ये चौथा दिन है लगातार जो 2 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जबकि देश में अब तक 1,77,150 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। और पूरा विश्व में देखें तो दोस्तों ये आंकड़ा जो है मौत का, ये कहीं 30 लाख से ऊपर होता है। 30 लाख से अधिक लोगों की मौत जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हो चुकी है, और ये अब तक किसी वायरस से होने वाली सबसे बड़ी सर्वाधिक मौत का आंकड़ा पूरे विश्व में है दोस्तों। तो अब एक चीज़ की मैं और बताना चाहूँगा आपको, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज लॉकडाउन लगाया गया है, उसी प्रकार जूनागढ़ ने भी आज ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था उनसे कि जिस प्रकार के देश के अंदर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जो कुंभ का मेला है उसको विराम दिया जाना चाहिए। और जूनागढ़ ने आज घोषणा कर दी, और इसी के साथ ही कुंभ का एक तरीके से समापन काफ़ी दिन पहले ही हो गया। ये बड़ा सुखद है दोस्तों, क्योंकि अब तक कुंभ के मेले से लगभग 1700 के करीब साधु कोरोना पॉजिटिव जो है मिल चुके हैं दोस्तों। ये आज की ताज़ा आपको मैं अपडेट बता रहा हूँ। 1700 के करीब इन 5 दिनों में 1700 के करीब कोरोना पॉजिटिव साधु संत मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ये कुंभ मेले का जो रिएक्शन है वो देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब भी अगर
कंट्रोल में आए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और एक मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 80,000 से अधिक बच्चे अब तक भारत में कोरोना से पॉजिटिव है दोस्तों। 80,000 से अधिक बच्चे पूरे देश में कोरोना से पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। पहली लहर में बच्चों का मामला जो था, संक्रमण दर था बच्चों का बहुत मामूली और नाम मात्र का था दोस्तों, लेकिन इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में युवा, दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल बार बार टीवी चैनलों के ऊपर आकर बता रहे हैं कि 65% से अधिक युवाओं की, 40 वर्ष से कम वाले युवाओं की तादाद है दोस्तों कोरोना संक्रमित होने वालों की, तो ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। और औसत 12,000 कोरोना से मौत रोजाना दुनिया में होती है। ये 1500 का आंकड़ा जो है वो भारत का भी इसमें शामिल है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं एक और चर्चा अगर करूं तो बच्चों के मामले में कि बच्चे कहाँ, किन मात्र 5 स्टेटों में ये बच्चे जो है दोस्तों ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 5 स्टेट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र है जिनमें एक्टिव जो बच्चों की संख्या है कोरोना पॉजिटिव, वो दोस्तों 60,634 बच्चे जो है मात्र हरियाणा से है। और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें दोस्तों तो इसमें 5,940 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं। और दिल्ली में देखें तो 2,733 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव है। इनमें 5 साल से कम के बच्चे भी हैं दोस्तों, 5 साल से कम के बच्चे भी हैं। और कर्नाटक में जिक्र करें तो दोस्तों कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, जिसमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। 7,327 बच्चे कर्नाटक से संक्रमित हैं, अब तक एक्टिव है। और उत्तर प्रदेश में 3,004 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव है दोस्तों। ये सभी को मिलाकर 80,000 देश में, तो मात्र आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मात्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मात्र जो है बच्चे ज़्यादा संक्रमित है। हमारे राजस्थान में भी है, लेकिन नाम मात्र का आंकड़ा है दोस्तों, बहुत कम है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब मैं भादरा आसपास का अगर जिक्र करूँ तो दोस्तों एक खबर पर मैं ध्यान केंद्रित चाहूँगा सभी हमारे भामाशाहों का, समाज सेवियों का और उन सभी समाज सेवी संस्थाओं का जिन्होंने हमारे जब देश में लॉकडाउन लगा था तो बहुत शानदार सेवाएं आप सभी ने दी थी। और गरीब, मजदूर और बेरोजगार और जो एक टाइम का कमाकर लाकर खाने वाले लोग थे, उन लोगों को आपने जो अन्न, पानी, भोजन और बहुत सी राशन सामग्रियाँ, ज़रूरत की चीज़ें दी थी, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन अब फिर वो समय एक बार दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं सभी उन संस्थाओं से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर और मानगढ़, चूरू जिले की सभी संस्थाओं से और सभी राजस्थान के लोगों से, सभी देश के लोगों से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और ये समाचार सुन रहा है दोस्तों, सामाजिक संस्थाएं, समाजसेवी लोग और भामाशाह लोग इस देश की शान है दोस्तों, इस देश की आन बान शान है। और इस देश में जो भुखमरी और इस प्रकार की जो कमी अभाव होता है दोस्तों, उसको उसकी पूर्ति करने वाले मात्र और मात्र यही लोग, यही संस्थाएं होती है। और इसके लिए आप सभी को देश की तरफ से, हम साफ संदेश की तरफ से सैल्यूट करते हैं दोस्तों। भादरा में इसकी शुरुआत की है महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान के चेयरमैन सुशील जी गुप्ता ने दोस्तों, बहुत बड़े भामाशाह हमारे भादरा के हैं। और भादरा क्षेत्र में सुशील गुप्ता एक वो नाम है दोस्तों जो हर संभव, हर वक्त तैयार रहता है गरीब, मजदूर, किसी भी प्रकार के असहाय लोगों की सहायता के लिए। और दोस्तों कभी भी उसके कॉलेज के, उसके संस्थान में, उनके निवास स्थान पर जो भी जाता है
दोस्तों खाली हाथ नहीं आने देते, ये बहुत बड़ी उनकी खासियत है। उसके लिए मैं सुशील जी गुप्ता को सैल्यूट करता हूँ साफ संदेश की तरफ से। और दोस्तों उन्होंने उनके सानिध्य में एक बैठक हुई गणेश युवा क्लब की। गणेश युवा क्लब के अध्यक्ष सुशील जी खजोतिया हैं, संरक्षक मांगीलाल जी गोयल हैं। दोस्तों उनकी एक बैठक हुई, उस बैठक में बड़ी संख्या में गणेश युवा क्लब के दोस्तों ने भाग लिया। और दोस्तों इस बैठक का उद्देश्य यही था कि दोबारा जो ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है 3 दिन का, एक तरीके से राजस्थान की समीक्षा करने के लिए अशोक गहलोत ने ये लगाया है। और संभवतः ये 30 अप्रैल तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है, आगे लॉकडाउन की स्थिति आती है, तो उसको लेकर ये बैठक जो है, मीटिंग जो है महाराजा अग्रसेन स्कूल परिसर में, कॉलेज परिसर में बुलाई गई दोस्तों। और इसके लिए सुशील गुप्ता ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम दोबारा से इसके लिए तैयार हैं और उन गरीबों को हम अन्न, भोजन, पानी देंगे। और गणेश रसोई जो पीछे लगातार 2 महीने तक सुशील जी गुप्ता के नेतृत्व में स्कूल में, माफ कीजिएगा, कॉलेज परिसर में चली थी, वो फिर से लगाने के लिए तैयारियां की जा रही है। दोस्तों ये बहुत ही सुखद और खुशी की बात है। तो इस बैठक के अंदर सुशील खजोतिया, मांगीलाल जी गोयल, गिरधारी लाल जी सैनी, मोहनलाल शर्मा और राजकुमार शर्मा, कन्हैया लाल जी सैनी स्वामी और गोविंद स्वामी, राजेश स्वामी और दोस्तों बड़ी संख्या में इसमें युवाओं ने भाग लिया। जो यहाँ रवि गोयल है, अशोक शर्मा है। और इस प्रकार से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस संगठन द्वारा अगर ये डिसीजन लिया जाता है, अगर इस प्रकार की गणेश रसोई का आयोजन फिर से किया जाता है, तो ये अनुकरणीय उदाहरण मैं भादरा क्षेत्र के लिए मानूंगा। और बहुत से और भी समाज सेवी लोग हैं, समाज सेवी संस्था है, बहुत सी संस्थाएं पहले दिखाई दी थी दोस्तों। इसके बहाने आप मास्क वितरण कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन इस प्रकार से वार्डों का, शहर का आप करवाने का डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे काम हैं कोरोना के दौरान, इस वक्त के दौरान, और जब लॉकडाउन लगेगा तो आपके लिए काम की कतई कमी नहीं होगी और उसके अंदर आप अपने स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए साफ संदेश आपको निरंतर ओबलाइज करता रहेगा, आपकी जो हौसला अफजाई है वो करता रहेगा। आज के 7 बजे के समाचार में हम इतना ही कहेंगे दोस्तों। और क्षेत्र में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन है लगातार जारी है और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से नेठाना में भी धरना लगातार जारी है, उसी प्रकार संजय चौक पर भी दारू ठेके को लेकर दोस्तों लगातार धरना जारी है। और वो धरना सुबह प्रातः दिन का ही है, रात्रिकालीन धरना कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हटा लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों मैं एक चर्चा करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा शराब के ठेकेदारों की मदद की जा रही है, उनकी जो दर्ज की गई थी FIR थी, उनकी FIR को दर्ज कर लिया गया और धरनार्थियों की FIR को दर्ज नहीं किया गया था। ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बेहद ही शर्मनाक बात है। और जिस प्रकार से धमकियां दी जा रही है औरतों को और धरनार्थियों को कि आपने किसको पूछकर धरना लगाया, तो ये मैं आपको बता दूं, आप पुलिस की कप्तान हो कविता जी पूनिया, बादरा पुलिस थाने की, तो ये राइट है जनता का। जनता कर्फ्यू लगाएगी, जनता अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएगी, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं उठा सकते, उनकी मांगे आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन का हवाला देकर आपने धरना स्थल को उनको उठाया था, रात्रि को जिस प्रकार से वो पर्दे वगैरह उठाए थे, उनका हम कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन किसी प्रकार से जन भावनाओं को ठेस ना पहुंचे आपके द्वारा। और धरना प्रदर्शन ये सभी का राइट है दोस्तों, और वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर किसी प्रकार से धरना दे, हमारे देश में 100 दिन से ऊपर हो गए, पूरी दिल्ली को घेरे हुए आज भी किसान बैठे हैं और बार बार प्रधानमंत्री उनसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों किस प्रकार से पुलिस जो है ज़बरदस्ती जाके किसी धरने को उठा दे, ये हमारे देश में इस प्रकार की परंपराएं नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी सहयोग करें जनता का और उनके बीच में किसी प्रकार की सुलह कराने की कोशिश करें, उनको दूसरा स्थान जो है सुझाने का प्रयास करें ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। और इसी के साथ ही आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, ताज़ा खबरों के साथ।
तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।